आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वकफ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालत बदतर हो चुके हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को, प्रदेश के न्यायालय को जनहित में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था में पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। ममता बनर्जी का यह कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघीय ढांचे का अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी, तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान के अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब राज्य की शांति एकता के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उकसा रही है। आज देश जानना चाहता है टीएमसी और उपद्रवियों के बीच में क्या रिश्ता है। ममता जी, क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है।